तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से लेके आ चुका हूँ कक्षा 9 के लिए विज्ञान का पेपर, वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि जो है आपको आगे भी जो है से ऐसी वीडियोस मिलने वाली है। तो चलिए जो है से हम 20 OMR यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प जो यहाँ पर दिए गए हैं। 4 में से जो यहाँ पर हमारा चौथा वाला विकल्प विस्थापन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक कण आर त्रिज्या एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, आधे चक्कर के बाद विस्थापन होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो है आपसे विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, पाई आर होगा, या 2R होगा, या 2 पाई आर जो यहाँ पर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर हमारा इसका जो है से क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से तीसरा यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है, गति के प्रथम नियम को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गति के प्रथम नियम को जो है से हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जड़त्व का नियम जो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद यहाँ से चौथा प्रश्न कर रहा है, बल का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बल का जो है से एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प जो है से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या है, पाँचवा प्रश्न, किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका त्वरण जो है से क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है से इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला वाला विकल्प जो है से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से छठा प्रश्न कह रहा है, वेग हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वेग जो है से क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये हमारा 3 हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा चौथा वाला विकल्प जो है से बिल्कुल भी सही हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो यानी यहाँ पर हमारा जो वेग परिवर्तन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग जो है से क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा इंग्लिश मीडियम की तरफ से है, तो आप लोग इसको भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कह रहा है, शुष्क बर्फ है। तो यहाँ पर हमारा रसायन विज्ञान की तरफ से शुष्क बर्फ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शुष्क बर्फ क्या है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से हमारा जो यहाँ पर चौथा वाला विकल्प ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, तो यह केल्विन में कितना होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका केल्विन में जो है से दूसरा वाला जो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर विकल्प यहाँ पर दिए गए सही हो जाएगा। उसके बाद चीनी और जल के विलयन में चीनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर चीनी और जल के विलयन में चीनी हमारा विलेय है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद निलंबन क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निलंबन हमारा जो है यहाँ से एक विषमांगी मिश्रण है, जो यहाँ पर पूरी तरीके से घुलता नहीं है। उसके बाद यहाँ से यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर यौगिक के जल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात यहाँ पर हमारा 1 अनुपात है, जो यहाँ से तो यहाँ पर हो जाएगा 1:8। तो यहाँ पर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला IUPAC सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा उपभाग 3 यानी जीव विज्ञान से हमारा प्रश्न कह रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का केवल एक कोशिकांग है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या होगा। इसका उत्तर यहाँ पर हमारा राइबोसोम यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है, पत्ती में हरे उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पत्ती में जो यहाँ पर हरा उपस्थित भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर क्लोरोफिल यहाँ पर इसको सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है, क्रोमोजोम बने होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि क्रोमोजोम जो यहाँ पर हमारे किससे बने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों में से जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा DNA यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर DNA और प्रोटीन शायद सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है, CO2 और O2 किस प्रक्रिया से कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा वाला विसरण सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 18वां प्रश्न कह रहा है, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारा इसमें गुणसूत्र की संख्या जो यहाँ पर हमारा सामान्य मनुष्य में यहाँ पर 46 बताया गया। उसके बाद यहाँ से 19वां प्रश्न कह रहा है, दृढ़ोतक ऊतक का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमारा दृढ़ोतक ऊतक यहाँ पर कौन सा यहाँ पर एक उदाहरण। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला नारियल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 20वां प्रश्न कह रहा है, जाइलम और
फ्लोएम कैसे ऊतक है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर हमारा संवहन ऊतक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने 20 बहुविकल्पी प्रश्न कर लिया, तब हम लोग यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा वर्णनात्मक प्रश्न कह रहा है 21वां प्रश्न, दूरी और विस्थापन को परिभाषित कीजिए एवं उनके बीच अंतर लिखिए। उसके बाद 22वां प्रश्न कह रहा है न्यूटन के गति का तृतीयक गति का विषयक तृतीयक नियम क्या है? क्या कारण है बंदूक से गोली दागने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है? उसके बाद 23वां प्रश्न कह रहा है कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 1 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से चलती है। परिकल्पना कीजिए कि यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए, दोनों को आपके यहाँ पर कर लेना। उसके बाद 24वां प्रश्न कह रहा है वाहनों की गति का कौन सा यंत्र प्रदर्शित करता है? उसके बाद ऐसे गति के तीनों समीकरण लिखिए। उसके बाद ऐसे तीसरा गाँव वाला कह रहा है दूरी समय ग्राफ क्या है, इसका चित्र सहित वर्णन कीजिए। अथवा कर कह रहा है संवेग की परिभाषा एवं मात्रा की। उसके बाद ऐसे 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग ढुलक रहा है, पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग यहाँ से इसको ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 24 तक यानी हो गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है प्रश्न हमारा समाप्ति की ओर है। यहाँ पर इस तरफ हमारा जो है इंग्लिश मीडियम का। उसके बाद यहाँ से खंड बा में हमारा वर्णनात्मक प्रश्न कह रहा है। यहाँ पर हमारा कह रहा है पहला यहाँ पर हमारा 25वें का पहला क्या है, पदार्थ किसे कहता है, गलन क्या है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, सोडियम फास्फोरस तथा क्रोमियम का प्रतीक बताइए। यहाँ पर आपको इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको लोग को यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देख लेना है और आप लोग यहाँ से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तभी आप लोग यहाँ से अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आज से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा वो भाग यहाँ पर जीव विज्ञान में आ जाएंगे। जीव विज्ञान में भी यहाँ पर हमारा पहला 28वां DNA RNA के पूरा नाम है, उसके जीव में 2 उदाहरण, जटिल युद्ध के 2 उदाहरण। यहाँ पर आप लोग इन सभी प्रश्न को अपने मन से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्न की प्रसंक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्लास्टिक अंतः प्रद्युत जालिका। आप लोग यहाँ पर सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की भूलना नहीं, और ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको जो है आगे भी आने वाले क्लासों में आप लोग के लिए पेपर जो है से अवेलेबल कराता रहूँगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग यहाँ पर अपना इन सभी चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आप लोग जब परीक्षा में जाएँ तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो जाइए और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए।